एक वक्त वो था जब महिलाओं की सोच पुरुष के पीछे पीछे दौड़ती थी। आधी आबादी की सोच पर कड़ा पहरा होता था। पुरुष जो कहता था महिला उसी पर अमल करती थी। कई मामलों में तो महिला को सजावट की वस्तु की तरह तक प्रस्तुत कर दिया जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दस्तूर कुछ और है। इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी रोजगार हो और कैसा भी टास्क हो, महिलाएं अपने मुकाम हासिल करती नजर आ रही हैं। शायद इसी का परिणाम है कि अब राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। सियासत के रण में किला लड़ाकर महिला शक्ति देश के सर्वोच्च पद पर काबिज है। इस वक्त में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी महिला शक्ति बेहद ही खास हो चली है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की बिछी बिसात अब की बार महिला शक्ति बनी सबसे खास। आधी आबादी का बढ़ा रिकॉर्ड वोट प्रतिशत, करीब 6% वोटों में दर्ज हुई बढ़ोतरी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में 18वें लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सत्ता पाने को सियासी रणबांकुरे आमने सामने हैं। 7 चरणों में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का उत्सव संपन्न होगा। 4 जून को अगली लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराने के लिए खास तैयारी की है। खैर, ये तो बात हुई चुनाव के शेड्यूल और तैयारियों की, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में एक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है और वो वर्ग है महिला शक्ति। कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। देश में कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। 2024 में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़।
2019 में यह आंकड़ा था 46.5 करोड़। 2024 में महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या थी 43.1 करोड़। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से नए मतदाता हुए शामिल। लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता की बढ़ी संख्या। लगभग 1.22 करोड़ पुरुष मतदाताओं ने कराया नाम दर्ज। 2019 के चुनाव में पुरुष मतदान का प्रतिशत 67.02 रहा। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 67.18% रहा। साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वैसे ही महिलाओं की लोकसभा चुनाव में सहभागिता बढ़ चुकी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम का न केवल घोषित किए जा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। इस जगह एक बात और भी है कि महिलाओं में बढ़े शिक्षा के स्तर के कारण अब वो निर्णय लेने में भी सक्षम है। कम से कम कुछ सालों के चुनाव के परिणाम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, मध्य प्रदेश की लाडली योजना, लखपति लाडली योजना, महिला मुखिया को नगद राशि और मुफ्त बस यात्रा ने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में देखा जा चुका है। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने अपने 5 न्याय में नारी न्याय को भी शामिल किया है। इसी तरह लगभग सभी राजनीतिक दल इस दिशा में आगे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और अधिक स्पष्ट होगा। सियासी दलों की कवायद के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है कि महिलाओं का वोट उनके ही खाते में जाएगा। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा परेशानियां चल रही है। जिस प्रकार से 1,000 और 1,200 रुपये 3,000 रुपये देने का शिवराज सिंह चौहान ने वचन दिया था, आज तक मोहन सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई है। और महिलाएं के साथ जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसका पूर्ण रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार है महिलाओं के अत्याचार में और शोषण पे रुकावट नहीं कर पा रही है और महिलाओं में निश्चित तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से मातृशक्ति का योगदान चुनाव में बढ़ रहा है, उससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को संबल मिल रहा है और चुनाव में परिणाम में दिखाई भी देगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो माताओं बहनों को सम्मान नहीं देती, यहाँ तक कि राहुल गांधी कहती हैं कि धर्म में जो शक्ति है मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो हिंदू धर्म की शक्ति तो माताएं बहनें होती हैं। जिनके नेता माताओं बहनों के विरुद्ध हैं, उनको कभी भी प्रदेश की माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश में प्रत्येक सीट पे कांग्रेस पार्टी केवल जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। तो फिर साफ हो चुका है कि लगभग महिला वोटर्स ही तय करेंगी कि सत्ता के गलियारों में कौन चहलकदमी करेगा। वही बताएंगी कि जनता की आवाज उठाने के लिए मैदान में कौन होगा। माना जा रहा है कि अब की बार अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को संसद में भी देखा जाएगा। उसकी झलक सियासी दलों के कैंडिडेट की सूची में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जब आधी आबादी को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।